ब्रह्मा जी जब यहाँ आए थे तो कुछ ऐसी लीला थी कि प्रभु जी यहाँ भोजन कर रहे थे। कड़ी ले जाके जैसे ही वो जाने लगे, आगे देखा ठाकुर जी पकवान बढ़िया बढ़िया पा रहे हैं। तो उनके मन में हुआ कि हम गरीब हैं, तो हम ऐसा भोजन कैसे प्रभु को परोसें। तो ठाकुर जी को वो देखा तो उन्होंने कड़ी खुद पा ली, खुद खा लिया कड़ी को। और जैसे ही उन्होंने कड़ी पाई तो पास में खड़े उनके सखा ठाकुर जी के, उन्होंने देख लिया उनको कड़ी पाते हुए। नमस्कार दोस्तों, राइट डायरेक्शन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत ही खास जगह पर आए हैं। ये जगह ब्रज के 84 कोस में से एक है। तो आइए हम इस जगह के बारे में और अच्छे से जानते हैं। आज का वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के यहाँ के महाराज जी हैं, उनसे हम जानते हैं इस जगह के बारे में। राधे राधे। तो मुझे आपका नाम जानना है और इस जगह का नाम, इस जगह के नाम क्या है? हाँ, हमारा नाम है महाराज अर्जुन दास, और ये स्थान है बंसीवट, जहाँ पे ठाकुर जी ने बंसुरी बजाई थी इसी वृक्ष के ऊपर बैठकर। और यहीं पे ठाकुर जी भोजन भी पाते थे। और प्रभु की ये लीला है कि यहाँ पे जो ब्रह्मा जी ने गैया चुराई थी वो भी यहीं से चुराई थी। आपकी हम इतनी बड़ी कथा तो नहीं कर पाएंगे, आपको एक छोटी सी कथा का वो कर देते हैं आपको। ब्रह्मा जी जब यहाँ आए थे तो कुछ ऐसी लीला थी कि प्रभु जी यहाँ भोजन कर रहे थे। तो भोजन के अंदर क्या था कि उनके सखा थे। तो सखा अपने उनमें से एक गरीब सखा था जो घर से धनवान नहीं थे। तो उनको भोजन, प्रभु ने उनको आदेश दिया कि एक दिन के लिए हम भी आपके घर भोजन पाएंगे, तो आप अपने घर से भोजन लाइए। तो वो उनका जैसे कान्हा जी का आदेश हुआ तो वो घर पे गए। घर पे जाके उन्होंने देखा, अपनी मैया से पूछा, मैया कान्हा जी ने भोजन मंगाया है प्रभु जी ने। तो ठाकुर जी ने, अब आप बताइए माते क्या बनाया है। तो माता ने कहा, अभी तो कुछ नहीं है, 4 दिन पुरानी बासी खिचड़ी पड़ी है मटकी के अंदर, वो ले जाओ। तो उन्होंने क्या किया जी, वो मटकी में से कड़ी ली। तो भाई कान्हा को 4 दिन की बासी कड़ी कैसे पवाऊंगा। फिर भी मन में सोचा, और सोच के वो घर से कड़ी ले गए। कड़ी ले जाके जैसे ही वो जाने लगे, आगे देखा ठाकुर जी पकवान बढ़िया बढ़िया पा रहे हैं। तो उनके मन में हुआ कि हम ऐसा भोजन कैसे प्रभु को परोसें। तो ठाकुर जी को वो देखा तो उन्होंने कड़ी खुद पा ली, खुद खा लिया कड़ी को। और जैसे ही उन्होंने कड़ी पाई तो पास में खड़े उनके सखा ठाकुर जी के, उन्होंने देख लिया उनको कड़ी पाते हुए। जैसे ही कड़ी पाते हुए देखा तो ठाकुर जी को बोला कि वो कड़ी तो जो मंगवाई थी प्रभु, आपने भोजन मंगवाया था, भोजन वो खुद ही पा रहे हैं। तो ये सुन के प्रभु उनके पास आए। उनके पास आके बोले कि वो तो भोजन हमने अपने लिए मंगवाया था, आपने क्यों पाया। तो ऐसी वो जब बोला तो वो चरणों में गिर गए। कान्हा जी, मेरे घर में 4 दिन की बासी कड़ी थी जो मैंने आपको मैया ने बोला ले जाओ। तो मैंने यहाँ देखा कि आपके बढ़िया बढ़िया पकवान हैं, तो हमारी का आप कहाँ वो कड़ी पाओगे। कहता नहीं, वो ही कड़ी पानी थी मुझे जो तुम पकवान घर से लेके आए थे। तो इतने में वो क्या हुआ जी, जब वो कहते कड़ी तो मैं वो ही पाऊंगा। तो ठाकुर जी ने जैसे कहा कड़ी तो मैंने पा ली, वो खत्म होगी। कहते नहीं, अभी भी कुछ भोजन श्रेष्ठ है, बाकी है। तो प्रभु ने ऐसा कहा तो वो अचंभे में रह गए। उन्होंने कहा भी भोजन तो हमने पा लिया, प्रभु भोजन कहाँ से आएगा। क्या भोजन अभी भी श्रेष्ठ है, बाकी है। तो उन्होंने कहा, भोजन उनके मुख पे जो कड़ी लगी हुई थी, वो उन्होंने जीभ से चाट के पाई। तो यही देख के लीला अपने ब्रह्मा जी ने
उन्होंने कहा ये कैसे सृष्टि के मालिक हो सकते हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। जैसे वो कड़ी चाट के पा रहे हैं तो जूठन पा रहे हैं, वो देख के उन्होंने क्या किया, उनकी परीक्षा लेने के लिए ठाकुर जी की वो गैया उन्होंने चुरा ली। ब्रह्मा जी ने गैया चुराई। तो इतने में फिर उनको भाई सखाओं ने बोला उनको, भाई प्रभु गैया गायब हो रही हैं, गैया कहाँ जा रही हैं। तो ठाकुर जी आए, देखा उन्होंने कि ब्रह्मा जी गैया को लेके जा रहे हैं, तो मुस्कुराए। और उसके बाद प्रभु जी ने वो उनके सखा भी वो जैसे थे वैसे उन्होंने, जैसे गैया थी वैसे गैया को अपना रूप दे दिया उन सबको। तो ब्रह्मा जी फिर ब्रह्मलोक गए, ठाकुर जी वहाँ पे उनका सिंहासन लिया। उसके बाद प्रभु ने उनसे क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी ने उनको द्वार वालों को बोल दिया कि कोई बहरूपी आएगा अंदर, उनको आने मत देना। तो ऐसी कुछ लीलाएं हैं, और लीलाएं तो खत्म नहीं होगी प्रभु की, ठाकुर जी की इतनी लीलाएं हैं। बाकी इनमें से आपको ये सामने जो वट वृक्ष दिख रहा है, बंसी वट का मतलब होता है बरगद का पेड़ वृक्ष। इनमें से अभी भी वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध भी हो चुका है, जांच भी हो चुकी है इसकी कि इसमें कोई ऊर्जा है। और बाकी तो श्रद्धा की बात है, किसी को बांसुरी सुनती है, किसी को राधे नाम, किसी को पायल, कैसे अलग अलग जैसी श्रद्धा है वैसे ही सुनता है। लेकिन इनमें ऊर्जा है। इनकी 4 परिक्रमा कीजिए, उसके बाद श्रेष्ठ ये है कि एक कान बंद कीजिए, एक कान साथ में लगाइए, सबको आवाज सुनाई देती है। मृदंग की हुई, जैसे खटपटाहट की कोई आवाजें आती हैं इसमें से। बाकी ठाकुर जी की जय कृपा तो हर जगह, कन कन में, ब्रज में, हर कन कन में वास है ठाकुर जी का। जय श्री राधे। देखा आपने यहाँ पर हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और खास जानकारियां मिली है। तो इस तरह की जानकारी हम और भी आपके लिए लेके आएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, ताकि इस तरह की जानकारी लोगों को मिलते रहे। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, नए जगह के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव अपने प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी के भजन में बैठे थे। वो भज रहे थे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ महाराज के समय कि वो संगीत तीनों लोकों में छा गया। वो मधुर संगीत महादेव जी के कानों में भी गया और महादेव जी का भजन भंग हो गया। महादेव जी ने